नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा से इस वक्त एक राजनीतिक खबर सामने आ रही है। रीवा मिर्जापुर रेल लाइन को लेकर फिर से सियासत गर्मा गई है। दरअसल इस मुद्दे को सबसे पहले विधानसभा में पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने मजबूती से उठाया था। उनका कहना था कि यह रेल लाइन क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई तकनीकी और जनहित से जुड़े सवाल अनसुलझे हैं। अब इस मामले में रीवा विधायक और सांसद दोनों ने मिलकर रेल लाइन परियोजना पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में उन्होंने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जब तक स्थानीय जनता की समस्याओं और जमीन से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं होगा, तब तक इस रेल लाइन पर काम आगे नहीं बढ़ना चाहिए। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि विकास योजनाएं जनता की सहमति और सुविधा के बिना अधूरी हैं। जनहित के खिलाफ किसी भी योजना को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इस बयान के बाद अब राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। रेल लाइन परियोजना के पक्ष और विपक्ष में कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां एक और लोग इस रेल लाइन से संपर्क और सुविधा बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विस्थापन और जमीन अधिग्रहण जैसी समस्याएं भी सामने खड़ी हैं। मिर्जापुर रेल लाइन को लेकर इस वक्त बड़ा विवाद और बहस छिड़ चुकी है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार और प्रशासन इस मुद्दे पर क्या कदम उठाते हैं। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, मऊगंज विधानसभा का मैं 2013 से लेकर 18 तक जनता ने हमें अपना प्रतिनिधित्व दिया था। मैं एमएलए था। उस टाइम कई मुद्दों को लेकर के मैंने लड़ाई लड़ी, चाहे जिला बनाने की बात रही हो, चाहे बाढ़ सागर परियोजना की बात रही हो, चाहे चौरा घाट की बात रही, अन्य छोटे बड़े जितने भी जनहित मुद्दे रहे, जनता जनार्दन के साथ मिल करके, हमारी सरकार तो नहीं थी लेकिन हमने पूरे ताकत से लड़ाई लड़ी। लगभग सभी मुद्दों पर मुझे सफलता मिली। बाढ़ सागर का पानी जरूर लग रहा था कि अभी दिक्कत में है, लेकिन वो भी लगभग होने जा रहा है। साथ ही रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की भी बात उठती थी। मैंने पूरे ताकत से उस बात को उठाया था। आप सबको मालूम हो, 2016-17 में मैंने पत्राचार किया और सदन में इस बात को संकल्प लेकर के आया कि रीवा मिर्जापुर रेल लाइन मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए अति आवश्यक, जो बनारस सीधे जाएगी और वहाँ मिर्जापुर और मऊगंज और रीवा को जोड़ेगी, जिससे आने वाले समय में कोयला पहुँचेगा और रोजगार के आसार बढ़ेंगे। हमारे मऊगंज क्षेत्र में काफ़ी बेरोजगार है, जो नौजवान जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और जब तक कोयला नहीं आएगा, ट्रेन नहीं जाएगी, तो उनको रोजगार के अवसर नहीं आएंगे। इस बात को लेकर के हमने एक पत्राचार किया और विधानसभा में संकल्प भी पारित किया। उसका परिणाम ये आया था कि केंद्र सरकार ने, रेलवे ने 600 कुछ करोड़ रुपए सर्वे के लिए किया, और उसमें जो है तो ये हुआ कि हमारे पास पत्र भी आए कि आपके द्वारा जो ये बात संज्ञान में लाई गई है, निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लिए बहुत ही जरूरी चीज़ है। हम आपको समय समय पर जारी, जो हमारे पास इसके पत्र भी हैं, ये सब जितने भी, और इसका सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और आपको समय समय पर इस बात की जानकारी दी जाएगी। आप सबको याद हो, जनार्दन मिश्रा जी उस टाइम सांसद बने थे, उन्होंने इस बात को उठाया था और ये कहा था कि रीवा मिर्जापुर रेल लाइन सपना जैसा, वहाँ पे रीवा मिर्जापुर रेल लाइन हो ही नहीं सकती। और 10 साल से वहाँ के विधायक प्रदीप पटेल जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री जी हैं 20 सालों से, लेकिन जनार्दन मिश्रा ने एक सिरे से इस बात को खारिज किया कि रीवा मिर्जापुर रेल लाइन संभव नहीं है, अभी तो ललितपुर ही नहीं हो पाई, और वहाँ के लोगों को भैंस पालो, चारा छोड़ो, ये सब व्यवसाय हो सकते हैं, पर ये नहीं हो सकता। लेकिन मैंने इस पर जब पहल करी तो इतनी बात बढ़ी थी। आज 2018 से मैं विधायक नहीं हूँ, इसके बावजूद हर मुद्दों की लड़ाई आज भी लड़ता रहता हूँ। लेकिन अभी हाल ही में परसों मैं देखा, जानकारी मिली कि जो हमने सर्वे की बात उठाई थी, जो सर्वे शुरू हुआ, मेरी बात से सर्वे शुरू हुआ था, वो लगभग निरस्त कर दिया गया। क्या कारण है? हमको ये लगता है कि सरकार की भी मंशा और सांसद विधायक जो इस समय हैं, उनका मन इस काम में नहीं लग रहा। या तो उनके हिसाब से सर्वे नहीं हुआ, या तो जहां जहां वो जमीनें चाहते थे उस हिसाब से नहीं हुआ, जानबूझ करके निरस्त कराया। मेरा तो ये मानना है कि उनके हिसाब से सर्वे नहीं हुआ, उस पर उन्होंने रोक लगाई। चौरा घाट आज अभी रुका हुआ है, जबकि मंजूर हुआ पैसा, काम भी चला, उसको रोकने का प्रयास किया। कई कामों को रोकने का प्रयास किया जाता है, जितनी बातों को हमने उठाया। तो हमारे क्षेत्र के साथ लगातार सांसद हो, विधायक हो, सरकार हो, सौतेला व्यवहार कर रही है। वो बात अलग है कि हम लड़ाई लड़ते हैं और उसका थोड़ा परिणाम आता है, लेकिन इन लोगों की मंशा ठीक नहीं है। तो मैं आप सबके माध्यम से
सरकार से अपील करता हूं, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कि इस रीवा मिर्जापुर रेल लाइन को गंभीरता से लें और इसको आगे बढ़ाएं। अब ये क्यों निरस्त हुआ, आगे क्या हो सकता है। और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि जरूरत पड़ेगी तो जिस तरीके से मैंने जिले की लड़ाई लड़ी, 50-50 हजार की गिरफ्तारियां दी, जिस तरीके से मैंने बाणसागर की लड़ाई लड़ी, अन्य मुद्दों की लड़ाई लड़ी, तो मैं अब जनता को लेकर के सड़क पर उतरूंगा, रेल रोको, ऐसे मुद्दों को लेकर के मैं लड़ाई लड़ूंगा। और रीवा मिर्जापुर रेल लाइन हमारे क्षेत्र के लिए सबसे जरूरी, सिर्फ जिला बनने से हमारे यहाँ का लाभ होने वाला नहीं है। जब तक कोयला नहीं पहुंचेगा, ट्रेन नहीं पहुंचेगी, तब तक रोजगार के अवसर नहीं आएंगे। स्थानीय विधायक, सरकार, सभी इसमें शामिल। ऐसी क्या वजह है? मेरा ऐसा मानना है ये लोग जो चाहते थे कि जो रास्ता निकले उस पर सरकार ने जो रिपोर्ट ठीक उससे नहीं बन सकती। भाई जो ये लोग जमीनें दूसरे जगह खरीदते, इनकी जमीनें कहीं दूसरे जगह होगी, ये कारण इसमें होगा कि जो यहाँ के सक्षम नेता हैं, जो यहाँ के विधायक, सांसद हैं, या जो भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, जहां इनकी जमीनें जहां से चाहते होंगे वहां से सर्वे ना होता होगा, और जो पुरानी लाइन है वो जो है तो कर्मचारी, अधिकारी जो भी इसमें चाहते होंगे, ये भी एक कारण हो सकता है। अगर ये बातें फिर रिजेक्ट हो गया तो फिर अगला कार्य आपका क्या रहेगा? मैं तो पहले ही बताया कि जिस तरीके से जेल भरो आंदोलन या और बड़े आंदोलन, बाणसागर पानी, जिला बनाओ, चौरा, इन सब मुद्दों के लिए हम लेकर के लड़े हैं, तो हमारा अग्रिम कार्यक्रम इस रीवा मिर्जापुर रेल लाइन के लिए होगा। क्या आप चाहते हैं एक खूबसूरत मुस्कान और दमकता चेहरा? तो आइए स्माइल डेंटल केयर एंड कॉस्मेटिक स्किन क्लिनिक, जहां मुख, दंत और सौंदर्य का आधुनिक इलाज वर्ग सब कुछ एक ही छत के नीचे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील सिंह और डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता सिंह रूट कैनल, फिक्स दांत, इम्प्लांट, ब्लीचिंग, डेंटल विनियर, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट। तो आइए श्री भारत कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, हॉस्पिटल चौक, रीवा, और कॉल करें 9827288262। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सहस्वामित्व, दान पत्र, स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्नेह एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।